एक ऐसी हवेली जहां कदम रखने वाला इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव वालों का कहना है कि उस हवेली में किसी काली शक्ति का साया है, लेकिन हवेली की असली सच्चाई किसी को भी पता नहीं थी। इसी का पता लगाने के लिए आशा उस हवेली में जाती है। हवेली के बाहर उसे भगवान की एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है। वो रुककर उसकी फोटो क्लिक करने लगती है। तभी अचानक उसके सामने फंदे से लटकी हुई एक डरावनी गुड़िया झूलने लगती है, जिसे देखकर आशा बुरी तरह घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल वो उसे साधारण गुड़िया समझकर उसकी भी फोटो खींच लेती है। तभी उसकी नजर एक भयानक पुतले पर पड़ती है। पुतले के ऊपर एक काला कौवा बैठा था जो लगातार उसे घूर रहा था। आशा बिना डरे उस पुतले के पास जाती है और उसे देखने लगती है। तभी पुतले के पीछे उसे एक घर दिखाई देता है। वो धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर उसे एक आदमी मिलता है जिसकी एक आंख खराब थी। आयशा के पूछने पर वो बताता है कि वो हवेली का वॉचमैन है और उसका काम हवेली में जाने वाले लोगों को रोकना है। इतना जानने के बाद आयशा उसे हवेली के रहस्यों के बारे में पूछ लेती है, क्योंकि उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। तब वॉचमैन बताता है कि कुछ साल पहले रमेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ हवेली में रहने आया था। रमेश अपनी मरी हुई माँ से बेहद प्यार करता था, इसीलिए वो अपनी माँ की तस्वीर हवेली के कमरे में टांग देता है। एक रात वो अपनी बेटी को अम्मा की कहानी सुनाते हुए कहता है कि कैसे गांव वाले उसकी अम्मा को माँ काली का रूप मानते थे। उनकी अम्मा अपनी तंत्र विद्या से किसी भी दुष्ट आत्मा को कैद कर सकती थी। फिर एक दिन अचानक अम्मा ने अपने शरीर का त्याग करने का फैसला किया। मरने से पहले उन्होंने रमेश से कहा, मैं लौटकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी। इतना कहकर अम्मा ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब अम्मा वापस नहीं लौटी तो रमेश देवी माँ के सामने बैठकर अपनी अम्मा की कौड़ी निकालता है और मंत्रों का जाप करने लगता है। वो कांपती आवाज से अपनी अम्मा को पुकारता है, लेकिन अम्मा लौटकर नहीं आती। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके पिता एक पुरानी अटैची से अम्मा का यंत्र निकालकर रमेश को दे देते हैं और उसे दोबारा कोशिश करने को कहते हैं। पिता की बात मानकर रमेश उन्हें हवेली के एक विशेष कमरे में ले जाता है। यहाँ वो काल चक्र के बीच बैठकर तंत्र क्रियाएं शुरू कर देता है। तभी जमीन पर रखी कौड़ी अचानक हिलते हिलते हवा में उड़कर तैरने लगती है। उसी दौरान कमरे में एक धुआं प्रकट होता है और देखते ही देखते वह धुआं देवी अम्मा का रूप ले लेती है। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें